हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हमेशा की तरह मस्त होंगे, बिंदास होंगे। वही सब कुछ हो जाए लाइफ में, बस एक फेस की स्माइल आपकी नहीं जा पाए, यानी हर टेंशन का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, फेस की स्माइल बरकरार रहनी चाहिए। तो आज लेकर आए हम चैप्टर नंबर आपका जैसे 5 चल रहा था, 5.1 हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, डू योर सेल्फ, और आपने किए भी होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर कोई दिक्कत हो तो। वैसे तो होगी नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझे हैं, राइट। इसी के साथ हम 5.2 के लिए बात करेंगे आज। तो 5.2 को समझने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता। अवकलनीयता को अगर हम बोलें अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक आपका एफ जो है वास्तविक मान फलन है। कैसा है? वास्तविक मान फलन है। एंड रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक मान फलन है। एंड एक्स बराबर इज, एक्स बराबर ए इज अ पॉइंट, एक्स बराबर ए कोई एक बिंदु है। इन इट्स द डोमेन, उस डोमेन का कोई प्रांत, जो भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है उसका कोई प्रांत होगा। प्रांत पढ़ा है ना, प्रांत होगा यानी डोमेन होगा। उस डोमेन का कोई बिंदु आपका x बराबर a है। देन लिमिट, देन तब लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस के एच माइनस के एफ ए अपॉन एच होता है। इट इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड, अगर आपका अगर देन आप x बराबर a पर उस पर चेक कर रहे हैं, लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस के एच माइनस के एफ ए अपॉन एच। इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व होता है, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए। इट्स कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए एंड इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। इसको कैसे दर्शाते हैं? एफ डैश ए। यानी इसका मतलब क्या होगा? वो ये कह रहा है कि आपका कोई एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन है और उसका कोई बिंदु, प्रांत का कोई बिंदु ए है एक्स बराबर ए पर। यदि ये कब डिफरेंशियबल कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब एफ ए प्लस के एच माइनस के एफ ए अपॉन एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0। अगर ये एग्जिस्ट करती है यानी अस्तित्व होता है, तभी हम क्या कहेंगे? इस फलन का डेरिवेटिव क्या कैसे दर्शाएंगे? एफ डैश ए द्वारा दर्शाएंगे। किस पे? एक्स बराबर ए पर। एक्स बराबर ए पर द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। एफ डैश ए द्वारा दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये था कि एक वास्तविक मान फलन को x बराबर a पर अवकलन डिफरेंशियबल तब होगा, अवकलन तब कहलाएगा x बराबर a पर जब इस लिमिट का क्या होगा? एग्जिस्ट होगी, यानी ये इसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा तो एफ एक्स का x बराबर a पर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? एफ डैश a कहलाता है। एफ एक्स का अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव x बराबर a पर क्या कहलाता है? एफ डैश a द्वारा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरे भाषा में भी बोला गया है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट बराबर एक्स बराबर ए कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज। हम मतलब वो कह रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स की एट एक्स बराबर ए पर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आप फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी a function fx is said to be a differentiable at x बराबर a, at x बराबर a लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन एक्स माइनस के ए। यानी वो ये कह रहा है कि हम फंक्शन जो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स की x बराबर a पर हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? या फंक्शन इज सेट टू बी a डिफरेंशियबल एट x बराबर a कब? लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन एक्स माइनस के इज एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। या तो एग्जिस्ट करे, अस्तित्व हो, या फाइनाइट हो। फाइनाइट होगी तो भी वो एग्जिस्ट ही करेगी। या तो हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी अब हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, किसी वास्तविक मान फलन को x बराबर a पर, है ना, x बराबर a पर जो a है वो किसी उसी फलन का प्रांत का कोई बिंदु है को अवकलनीयता कहा जाएगा। कब? लिमिट s टेंड टू 0 एफ ए प्लस के एच माइनस के एफ ए अपॉन एच का अस्तित्व हो, तब हम एफ एक्स को x बराबर a पर वो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को यानी अवकलनीयता को एफ एक्स को एट एक्स बराबर a पर हम डिनोटेड करते हैं। किससे बेटा? एफ डैश ए से।
यानी हम ये कह सकते हैं कि fx के डेरिवेटिव को हम प्रदर्शित करेंगे x बराबर a पर f डैश a द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हम हिंदी भी इसकी आराम से लिख सकते हैं। वैसे तो बेसिक है, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी सब चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ डेफिनेशन में इंग्लिश में इसलिए दे देता हूँ क्योंकि हिंदी तो आप बना ही लेते हो, है ना, इंग्लिश बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आगे आपको चल के जो सिलेबस आपको प्रोवाइड होता है वो टोटली इंग्लिश में होता है, तो वहाँ दिक्कत है कि बच्चे को आने दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या है वो क्या है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों पर बात करता हूँ। राइट, समझ में आया। इसके बाद अगर हम चलें यहाँ पे, इतना आपको अगर समझ में आया तो ये नोट डाउन कर लेना। अब बेसिक कॉन्सेप्टों को लेके चलेंगे एक्सरसाइज के लिए हम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलजेब्रिक यानी एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, कुछ रूल्स हैं आपके यहाँ पे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स कहें तो यहाँ पे पहला है, आपको पता है डी वाई बटे डी एक्स। अगर दो फंक्शन आपके डी वाई बटे डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, यानी अवकलन को दर्शा रहा होता है। किसको दर्शाता है बेटा, अवकलन को दर्शाता है। यानी आपके पास दो हैं यहाँ पे, यानी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, समझ रहे हो, प्लस माइनस जी एक्स, इसको दर्शाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, डी वाई बटे डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी वाई बटे डी एक्स जी एक्स। राइट, नंबर 2, यानी प्लस और माइनस को दोनों को, अगर दो फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शनों का अलग अलग डेरिवेटिव किया जा सकता है। यदि आपका कैसा है बेटा, आपका अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में, तो कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं बेटा चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, यानी श्रृंखला नियम बोलते हैं, चेन रूल्स के द्वारा करेंगे हम इसको। चेन रूल क्या होता है कि भाई, चेन रूल ये होता है कि पहले फर्स्ट और ये पहला ये दूसरा, ठीक है, यानी प्रथम द्वितीय नियम वाले से कर देंगे। प्रथम द्वितीय चैन रूल नहीं होगा, ये कहलाएगा क्या बेटा, प्रथम द्वितीय वाला कहलाएगा। ठीक है, चैन रूल ये नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऐसे कैसे एफ एक्स फर्स्ट एक्स ऐसे, दूसरे का अवकलन जी एक्स प्लस आपका दूसरा ऐसे कैसे प्रथम पहले वाले का अवकलन यानी एफ एक्स का अवकलन। राइट, इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। राइट, नंबर 3 की बात करें, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके फलन जो हैं एफ एक्स और जी एक्स दोनों किस में हों बेटा आपके, यानी आपको पता है ये दोनों कैसे हों, आपके अंश बटे हर में हो तो कैसे करेंगे, तो मेरी बात समझना यहाँ पे, अंश बटे हर में हो तो देखो हर ऐसे कैसे, यानी जी एक्स ऐसे कैसे, अंश का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, माइनस आपका अंश ऐसे कैसे हर का अवकलन करेंगे। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, हर का यानी जी एक्स का स्क्वायर, ये होता है। राइट, ये नियम होते हैं कुछ, इन नियमों को समझना है। वैसे आपको अंश बटे हर वाला तो हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे कैसे हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में हो तो प्रथम ऐसे कैसे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय ऐसे कैसे प्रथम का अवकलन। यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप दोनों फंक्शनों का अलग यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हो। ये आपकी कुछ बीजगणितीय प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। अब मैं इनको सभी चीज़ों को यहाँ पे इन सभी प्रॉपर्टियों को मैं आपको विद द क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ। और क्वेश्चन से हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी जो है एक्सरसाइज जो आपकी 5.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रही है उसको समझते हैं। चलो
एक्सरसाइज जो है 5.2 जो है एक्सरसाइज जो है 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज जो है आपकी 5.2 है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है, कह रहा है साइन एक्स कितना कह रहा है आपसे 5 राइट, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष जो चर होगा इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। हमेशा कुछ याद रखना है यहाँ पे, साइन x का जो अवकलन होता है dy/dx, साइन x का कितना होता है बेटा आपका cos x होता है, और dy/dx cos x का कितना होता है बेटा आपका माइनस के साइन x होता है, राइट। dy/dx x के सापेक्ष करो तो x का कितना होता है 1 होता है, यानी dy/dx x की पावर n का कितना होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है, राइट। ये याद रखना, ठीक है। और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप बात करते हो sec x का होता है sec x और tan x, ठीक है, sec x और tan x एंड dy/dx आपका इसका हो गया। और जो आपका होता है जो हो ही गया, यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मिनट रुको, 1 मिनट में आपके सारे जो आपको चाहिए हमें नीड पड़ेगी उन सभी को मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यानी उन सभी फॉर्मूलों को आपको लिखा देता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स को tan x का कितना होता है, tan x का होगा बेटा आपका sec स्क्वायर एक्स, और dy/dx cot x का कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, cot x का कितना होता है बेटा आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है बेटा माइनस के, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक एक्स का कितना होता है बेटा आपका dy/dx कोसेक एक्स का होता है बेटा आपका माइनस के cot x और माइनस के कोसेक cot x, राइट, ये होता है। एंड dy/dx sec का हो गया, tan का हो गया, और किसका रह गया हमारे पास और यहाँ पे आपका e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x, और dy/dx जो होता है log x का कितना होता है 1/x, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी जैसे मुझे यूज करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स का कितना होता है 1 होता है, x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 होता है, sec x का sec x tan x होता है, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x होता है, cosec x का माइनस के cosec x cot x होता है, और e की पावर x का e की पावर x होता है, log x का कितना होता है 1/x होता है। एक और होता है यहाँ पे dy/dx a की पावर x बराबर a की पावर x, और यहाँ होता है log ex, है ना। a की पावर x का कितना होता है इतना ही होता है ना। या यहाँ पर जैसे e है तो यहाँ पे भी कितना होगा a ही होगा, समझ लो। तो a की पावर x और e ये आपके पास हो गए, राइट। तो x के साथ भी संकलन करने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन x का होगा कितना हो जाएगा, साइन x का आपको पता है। अब इसको चैन रूल समझना, चैन रूल यहाँ पे लगाएंगे। चैन रूल क्या होता है, पहले में साइन एक्स का कितना आएगा बेटा यहाँ पे cos x हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस के 5, समझ रहे हो। चैन रूल लगेंगे, क्या लगेंगे चैन रूल। चैन रूल्स क्या होता है बेटा आपका, पहले फर्स्ट का करेंगे तो पहले आपको फंक्शन दिखाई दे रहा था साइन, क्या दिखाई दे रहा था साइन, तो साइन का कितना हो गया बेटा cos x, साइन का कितना होता है cos x, तो ये वाला अंदर वाला ट्रीट किया जाएगा x की तरह, यानी जैसे साइन x का होता है cos x, तो ये भी हो गया साइन x का सीधा सीधा cos x स्क्वायर प्लस के 5 हो गया, राइट। अब मुझे अगेन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी तो मैंने इसका किया है। चेन रूल क्या होता है, पहले पहले पद का करो फिर दूसरे का करो, चैन तब तक खत्म करते जाएंगे जब तक x कितना हो जाए 1 ना हो जाए। तो यहाँ पे कितना होगा
क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 5 यानी एक्स की खातिर 2 दिखाई दे रही है तो इसका भी अब अपकलन करना पड़ेगा। समझ लो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x का एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले लगाएंगे तो 2 आगे और 2 माइनस के 1 और 5 का करेंगे तो अचर संख्या का हमेशा अपकलन जो होता है यानी अचर संख्या का अपकलन हमेशा कितना होता है बेटा 0 होता है। यानी 5 का कर देंगे इतना आएगा dy/dx करेंगे यहाँ पर 5 का हो जाएगा यहाँ पर 0 राइट यही होगा। यानी मेरे पास आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 1 यार फिर ये 5 हो गया 0 में तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस के 5। हमेशा याद रखना चैन रूल यानी चैन रूल क्या होता है पहले साइन एक्स का किया साइन एक्स हो गया कॉस एक्स और यहाँ पे अभी अंदर वाले फंक्शन यानी एक्स है तो उस एक्स का भी करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x का किया तो उसका हो गया 2 एक्स की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के 5 का हो गया 0 तो कितना हो गया यहाँ पर 2x आ गया तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5 आपका आंसर आ जाता है बड़े आसानी से। समझ लो क्लियर है। उसी के साथ अब मैं दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ और उसको फिर हम समझने का कोशिश करते हैं है ना। तो जैसे अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर है आपका कॉस अंदर कितना बेटा आपका साइन एक्स है राइट। दूसरा तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो dy/dx cos x और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। तो cos x का कितना हो जाएगा बेटा आपको पता है cos x का कितना होता है माइनस के साइन x होता है तो माइनस के साइन और ब्रैकेट में कितना होगा साइन x इंटू साइन एक्स का अलग से करोगे चैन रूल लगेगा पहले ये लगा फिर अंदर वाले फंक्शन यहाँ भी तो चले ना वेरिएबल है क्योंकि यहाँ x है तो उसका भी कितना होगा तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा कॉस एक्स। ये आपके पास आंसर हो जाता है राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ अगर मैं तीसरा वाला क्वेश्चन लेता हूँ तीसरा वाला थोड़ा सा और डिफरेंट सा है और साइन डिफरेंट कुछ नहीं है ए एक्स प्लस के वी तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। तो साइन का करेंगे पहले हम तो यहाँ हो जाएगा बेटा साइन का करेंगे कितना होगा यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी तो साइन का कितना हो जाएगा बेटा कॉस यानी ए एक्स प्लस के बी। अंदर वाले का भी करेंगे चैन रूल तो अंदर वाले का तक करते हैं जब तक एक्स का 1 ना मिल जाए हमें। तो यहाँ पे देखो तो कॉस का तो हो गया यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी तो यहाँ पे करेंगे तो देखो एक्स का कितना हो जाएगा 1 तो a इंटू 1 और b अचर संख्या तो कितना हो जाएगा 0। मैंने बोला ना कांस्टेंट अचर संख्या का हमेशा 0 होता है जहाँ x नहीं होगा ना वहाँ x नहीं होगा उसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 होगा। तो x का हो गया 1 तो x के अगर कुछ मल्टीप्लाई में तो वो ऐसे क्या सही रहेगा यानी कितना निकल जाएगा a कितना है a cos b। समझ रहे हो तो x के साथ में जो भी संख्या होगी अगर तो x का हो जाएगा 1 मान निकलेगा a कभी 0 मत कर देना समझ रहे हो या छोड़ के मत आना। यानी आपको दिख रहा है a के साथ में जो भी x के साथ में होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा आंसर में क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे आप बोलो साइन मुझे बी एक्स प्लस के सी का बोलो तो मैं बोल दूँगा भाई साइन का कितना होता है कॉस होता है सर कॉस होता है और एक्स के साथ क्या है बी तो बी आंसर आ जाएगा। समझ लो बी मल्टीप्लाई में आएगा क्यों आएगा जैसे कि हम यहाँ करेंगे तो उसी तरीके से वैसे करेंगे तो बी निकल कर बड़े आसानी से आपके पास आ जाएगा राइट। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ है ना ये नोट डाउन कर लेना।
क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं, दिया गया है सेक, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, समझ लो। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, sec x कितना होता है, sec x tan x, तो sec x का कितना होता है, sec x होता है sec x tan x, कितना होता है बेटा, sec x tan x होता है। तो x की जगह कितना tan रूट x है, तो sec x tan x होता है, तो sec x tan x, तो x की जगह कितना tan रूट x, तो tan रूट x ऐसे कैसे आ जाएगा। अब भाई हमारा ये तो हो गया, ये किसका हुआ, sec x का हुआ, कितने का हुआ, sec x का। तो अभी हमें करना क्या है, उसके अंदर वाले x का करना है, तो कितना होगा यहाँ पर dy/dx और tan रूट x, राइट, इसका होगा। चेन रूल से होगा, पहले फंक्शन का, फिर दूसरे फंक्शन का, फिर तीसरे फंक्शन का, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर tan x का कितना होता है, tan x का देखो, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर x, तो x का कितना है फिर रूट x, राइट। फिर अभी रूट x का और होगा, किसका होगा, रूट x का होगा। बात समझना, रूट x को लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, रूट को लिखा जा सकता है 1/2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। पहले हमने sec x का किया, फिर हमने tan x का, उसके अंदर फंक्शन था उसका किया, फिर उसके रूट x का करेंगे, किसका करेंगे बेटा, रूट x का करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, sec, और यहाँ हो जाएगा tan, और sec स्क्वायर x का हो जाएगा sec स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ करेंगे 1/2, x की पावर n वाले थे तो n आगे, n में से घटा देंगे 1/2 माइनस के 1, राइट। तो इसी के साथ आपका निकल के आया आता है sec इंटू tan, सही है। यहाँ हो जाएगा 1/2 और x की पावर हो जाएगा माइनस के 1/2, 1/2 में से माइनस के 1 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 1/2। तो आपका ये नीचे आ जाएगा sec समय sec tan रूट x और tan रूट x और इंटू ये हो जाएगा अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2, यानी रूट कह दो या 1/2 कह दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके इस x को 1/2 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो, रूट x भी आप लिख सकते हो, समझ लो, दोनों कैसे भी कर सकते हो। आंसर कितना आ गया, sec tan रूट x का sec tan रूट x, tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x आ गया, यानी आपने पहले sec x का किया तो sec x का कितना, sec x tan x होता है, फिर tan x का किया तो tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है, फिर रूट x का किया तो रूट x कितना हो जाएगा 1/2, x की पावर माइनस के 1/2। ये नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 भी आपका हर में आ जाएगा, राइट। ये सिंपली आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो, यानी फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ रहे हो। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेरी बात समझना, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, समझना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है वो समझना आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे कह रहा है कि sec ax प्लस के b और cos cx प्लस के d, sec एक ax प्लस के b उस sin ax प्लस के b और cos आपका cx प्लस के d ये दिया हुआ है, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो आपको पता है यहाँ dy/dx ax प्लस के b अपॉन कितना होगा
कॉस सी एक्स प्लस के, तो यहाँ पर हो जाएगा अंश बटे हर वाला, तो हर ऐसे के ऐसे, तो कितना हो जाएगा साइन बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अंश ऐसे के हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन माइनस अंश कैसे ऐसे ऐसे के ऐसे, अब किसका होगा बेटा आपका हर का अवकलन, हर कितना बेटा आपके पास कॉस सी एक्स प्लस के डी अपॉन हर का स्क्वायर, समझ रहे हो, ये हो गया। तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा कॉस सी एक्स प्लस के डी ऐसे कैसे, साइन का कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी, और ए एक्स प्लस बी का करूँगा कितना आएगा ए आएगा, अभी बताया था आपको ए आएगा राइट, माइनस का साइन ए एक्स प्लस के बी का करूँगा ऐसे कैसे, साइन कॉस का कितना हो जाएगा माइनस के साइन सी एक्स प्लस के डी, और सी का और आएगा क्योंकि सी एक्स प्लस के डी का करोगे तो कितना निकल के आएगा मतलब सी आएगा राइट, सी और आ जाएगा साथ में, अपॉन कितना हो जाएगा चल ही रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर राइट। अब देखिए इसका डिवाइड दे दो दोनों के नीचे, दोनों के नीचे दूंगा तो कितना आएगा कॉस सी एक्स प्लस के डी, आपका ए तो चल ही रहा है, और कॉस एक प्लस के बी डिवाइड बाई किससे बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस वन से होगा ये प्लस, यहाँ हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस के बी और साइन सी एक्स प्लस के डी, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस डी, सही है। अब देखो यहाँ दो कॉस है सी एक्स प्लस के डी है, तो एक से तो एक कैंसिल यहाँ पे हो ही जाएगा है ना, यहाँ पे बचेगा कितना ए कॉस, कितना बचेगा ए कॉस एक्स प्लस के बी, अपॉन बचेगा यहाँ पे कितना सी एक्स प्लस के डी राइट, माइनस के टू प्लस के, देखो इसको तोड़ सकता हूँ मैं साइन एक प्लस के बी, तो ऐसे कैसे, अब यहाँ पे तोड़ सकता हूँ कॉस सी एक्स प्लस के डी और कॉस सी एक्स प्लस के डी, तो यहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस के डी राइट, ये हो जाएगा। आप जानते हो वन अपॉन कॉस कितना होता है, वन अपॉन कॉस होता है सेक, आप जानते हो वन अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ कॉस एक्स को लिख सकता हूँ सेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, यानी ए कॉस आपका कॉस ए एक्स प्लस के बी, तो ऐसे कैसे, और वन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक, तो सी एक्स प्लस के, ठीक है। अब देखो साइन ए एक्स प्लस के, ये तो ऐसे कैसे रहेगा सी, और साइन ए एक्स प्लस के बी तो छेड़ना नहीं है, साइन सी एक्स प्लस के डी और कॉस सी एक्स प्लस के डी, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस के डी, ठीक है। एक कॉस सी एक्स प्लस के डी बचेगा, तो वन अपॉन कॉस कितना होता है सेक होता है, तो ये आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस के डी राइट, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने आंसर छोड़ रखा होगा राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी प्रकार की, बेहतर तरीके से एक एक बाई स्टेप समझाया, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाया, फिर आपको वन अपॉन कॉस दोनों के कॉस का डिवाइड दे दिए, नीचे वाले का दोनों में डिवाइड दिए, तो आपको पता है कॉस अपॉन साइन तो टेन, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस 10 होता, तो यहाँ 10 का बन गया, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता, तो सेक का बन गया, जो कटा वो काट दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से आ गया वो समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी करते हैं चलो थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं आपसे, तो कितना बेटा आपके पास कॉस
एक्स की पावर 5 और एक्स पावर 3 है, सॉरी, कॉस एक्स पावर 3 इंटू दिया हुआ है कितना बेटा आपके पास, साइन स्क्वायर इंटू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है ना, ये दिया हुआ है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों लगा सकते हैं हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है फर्स्ट है कैसे, ऐसे कैसे, प्रथम ऐसे कैसे, एंड द्वितीय का अवकलन यानी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है ना, प्लस द्वितीय ऐसे कैसे एक्स इंटू प्रथम का अवकलन यानी कितना, कॉस एक्स पावर 3, राइट। यानी हम यहाँ करेंगे तो इसको तो कॉस एक्स पावर 3 इंटू, हमेशा याद रखना पहले अगर पावर लगी हो तो पहले पावर का होता है, पहले घात का होता है। घात का कैसे होगा, 2 आगे आएगा और साइन 2 माइनस ये 1 और एक्स की पावर 5। अब किसका होगा, पहले पावर का होगा, पहले घात का होता है हमेशा। घात के होने के बाद फिर किसका करते हैं, फंक्शन का। यानी फंक्शन क्या है आपके पास, साइन एक्स की पावर 5, यही तो है, प्लस इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर कॉस का कोई पावर नहीं है, कॉस के ऊपर कोई घात नहीं है, एक्स के ऊपर घात है लेकिन कॉस के ऊपर कोई घात नहीं है। तो कॉस का कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। तो माइनस के कितना होगा, साइन एक्स की पावर 3। अब साइन का होगा तो साइन के बाद किसका होगा बेटा, एक्स की पावर 3 का होगा, राइट, ये होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करके कितना आएगा, कॉस एक्स की पावर 3 इंटू आपका होगा 2 साइन, 2 में से एक है तो 1 बचेगा तो एक्स की पावर 5 बचेगा, इंटू कॉस एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5 इंटू डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू कितना हो जाएगा बेटा, साइन और यहाँ हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की पावर 5 का करोगे तो 2 कॉस एक्स की पावर 3 और साइन ये हो जाएगा बेटा कितना, 4x की पावर वो 5 और एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो 5 आगे, 4 में से एक 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेंगे। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 3x की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3 और कितना आएगा 3x स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक ये आंसर आ गया और यही आंसर आपका छोड़ रखा होगा, यही आपका आंसर छोड़ रखा होगा, ठीक है, यही आपका आंसर छोड़ रखा होगा, राइट, क्लियर है। ये आपका आंसर है, सिंपल है, आपको पता है। पहले हमने क्या किया, चैन लगाया, फर्स्ट सेकंड वाला लगाया तो कॉस एक्स की पावर 3 ऐसे कैसे, इसका दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय ऐसे कैसे पहले का अवकलन। तो द्वितीय का पहले पावर का किया, फिर हमने फंक्शन का किया, फिर हमने उसके एक्स की पावर 5 का किया। इसी प्रकार से हमने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का ऐसे कैसे, कॉस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स फिर एक्स की पावर 3 का किया, ठीक है। फिर कर लिया बस, सिंपल सा और सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, राइट। कोई समस्या? इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं आपको हिंट दूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें किस तरीके से करेंगे तो देखो 2 है और रूट कितना है बेटा आपके पास, कॉट एक्स स्क्वायर कितना है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर है। तो पहले आपको पता है, पहले हम 2 जो आपका लगा हुआ है 2 आगे हैं तो 2 तो भैया ऐसे कैसे रहेगा, 2 तो ऐसे कैसे रह रहा, ठीक है, 2 ऐसे कैसे रहेगा। तो डियर मुझे बताओ, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं इसका करूँगा तो आपको पता 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका होगा 1/2, राइट। और कितना हो जाएगा, कॉट एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 1। यानी पहले पावर का होता है, पावर का होगा, फिर किसका होगा बेटा आपका डिवाइडेड डी एक्स, कॉट एक्स का होगा, किसका होगा, कॉट एक्स स्क्वायर का होगा। तो आप यहाँ करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पर नीचे जाएगा तो एक बचेगा कॉट एक्स की पावर प्लस के 1/2, क्योंकि माइनस के 1/2 हो जाएंगे तो प्लस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट एक्स का आपको पता है, कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ रहा होगा।
यानी ये आपके पास आंसर आ रहा होगा, राइट। इतना आपके पास आंसर आ रहा होगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। यानी आपका आंसर आ रहा होगा -2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा होगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। ये एक्स स्क्वायर है ना, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भूल गए, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका बस लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको पता है। कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का करोगे, पहले कॉस एक्स का करोगे, कॉस एक्स है फिर रूट एक्स का करोगे। कॉस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस के साइन एक्स, और रूट एक्स का करोगे तो ना आएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2, बस हो गया। इसको नीचे ले जाओ तो माइनस के साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा आंसर, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9th में चलते हैं। ये तो आप इजीली कर लोगे, समझ रहे हो ना। हमेशा याद रखना, पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है, फिर फंक्शन के नीचे भी एक्स की घात जो भी फिर उसका होता है। हमेशा याद रखना पहले घात का होता है, क्लियर है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन अगले पे चलता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई आपको पता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 1 एक्स विच बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ डिफरेंशिबल एट एक्स बराबर 1 पर। एट एक्स बराबर 1 पर ये डिफरेंशिबल नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। एट एक्स बराबर 1 पर ये डिफरेंशिबल नहीं है, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है कि आपने लिखा है, आपको पता है किसी एट एक्स बराबर ए पर, एट एक्स बराबर ए पर फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है, एफ ए प्लस के एक्स, है ना, ए प्लस के एच, लिमिट एच टेंड टू कितना होता है 0, और माइनस के एफ ए अपॉन ए प्लस के एच, है ना, ए प्लस के एच होता है, सॉरी ए माइनस के एच होगा, राइट। यही था, ए माइनस के एच होता है, राइट। इतना आपको पता है, या एच भी कह सकते हो या एफ एक्स बराबर भी कह सकते हो, है ना, ए माइनस के एच होता है। या आप ऐसे कर रहे हो तो एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन एक्स माइनस के ए भी, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है, तो इससे भी कह सकते हो। तो मुझे गिवन जो फंक्शन दे रखा है, अगर मुझे गिवन जो फंक्शन दिया है, कितना दिया है उसको समझो। तो क्वेश्चन में मुझे फंक्शन कितना गिवन दिया है उसको समझो। गिवन दिया है फंक्शन मुझे एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के 1। आपको पता है ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को अगर मैं तोड़ूंगा तो आपको पता है ये 2 तरीके से टूटता है। प्लस होता है एक्स माइनस 1, कब एक्स का मान जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यानी यहाँ पे 1 है तो 1 से कैसा होगा, बड़ा होगा। इफ़ क्या होगा बेटा, इफ़ एक्स का मान 1 से बड़ा है, इसके बराबर होता है, एक्स माइनस 1 होगा। नेगेटिव होता है कब, इफ़ एक्स का मान जब 1 से छोटा होगा। यानी अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, इसको 1 माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई तो 1 माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। यानी फंक्शन 2 तरीके से टूट गया। ये 2 फंक्शन मॉडुलस 2 तरीके से टूट, जब एक्स का मान 1 होगा बराबर होगा तो पॉजिटिव होगा, जब एक्स का मान 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होता है, यानी 1 माइनस के एक्स होता है, राइट। ये होता है। अब मुझे LHS लिमिट निकालनी है, मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही है, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक्स बराबर ए पर कोई फलन तब आपका डिफरेंशियबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कैसा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और उस फंक्शन पर एक्स बराबर ए पर फंक्शन कैसा हो, आपका लिमिट एग्जिस्ट करती हो। यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, आपका डेरिवेटिव कैसा कहलाएगा, डिफरेंशियबल कहलाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो मुझे बताओ, मैंने कहा कि x बराबर ए पर अगर मुझे दिखाना है तो x बराबर ए पर मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ इधर की साइड, क्योंकि अब मेरा इससे ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं, इसे एक्सरसाइज में नहीं बचा, मतलब आगे तो है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मुझे पता है कि सर मुझे पता है कि मैं x बराबर ए पर अगर मुझे दिखाना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने ये बताया था आपको, क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन एक्स माइनस के ए भी लिख सकता हूँ,
राइट। ये लिख सकता नहीं लिख सकता, आपको वो सर बिल्कुल लिख सकता हो। या दूसरे शब्दों मैंने ये भी कहा था एट एक्स बराबर ए पर लिमिट कितना होगा एस टेन टू जीरो एफ ए प्लस के एच माइनस के एफ ए अपॉन आपका एच, ये भी हो सकता था, ठीक है, ये भी होता था, है ना। तो मेरे को एक चीज़ बताओ भैया, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो x बराबर कितना पुट करूँगा, आपको पता है x बराबर पुट करूँगा मैं कितना, आपको किस पे निकालने, एट x बराबर 1 पर, क्या निकालनी है आपकी, एट x बराबर 1 पर निकालनी। तो लिमिट कितने लिखूँगा मैं, लिमिट 0 f1 माइनस के h, यानी 1 में से h घटाएंगे माइनस आपका f1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस के h अपॉन 1, समझ लो ये हो जाएगा, राइट। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ समझता हूँ तो यहाँ कितना जाएगा, अगर मुझे लेफ्ट हैंड माननी है तो 1 माइनस के h हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगाओ तो x बराबर पुट कर रहे हो, x बराबर कितना पुट करोगे आप, 1 माइनस के h पुट करोगे, x बराबर 1 माइनस के h पुट करोगे तो x बराबर 1 माइनस के h पुट करोगे तो a कितना, a है आपका 1, यानी a बराबर x बराबर है यहाँ पर आपको 1, तो x बराबर 1 है और h बराबर x बराबर रखते हो आप 1 माइनस के h, और x बराबर 1 जैसे ही टेंड करोगे तो h किसको टेंड कर जाएगा बेटा, 0 को टेंड कर जाएगा, राइट। 0 को टेंड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, 0 को टेंड करेगा तो लिमिट में रख सकता हूँ, लिमिट s टेंड टू 0, x कितना पुट करूँगा यहाँ पे 1 माइनस के h, है ना, f a कितना यहाँ पे 1 है तो f1, और नीचे में x कितना रख दूँगा यहाँ पे 1 माइनस के h और माइनस के 1, a कितना 1 है आपका। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे निकलना है, क्या करना है मुझे, f1 माइनस h की वैल्यू निकालनी है, f1 माइनस के h की वैल्यू निकालनी है। तो fx बराबर ये है, दोनों फंक्शन fx बराबर ये है ना, fx बराबर है, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो x का मान 1 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, ये, तो 1 माइनस x यहाँ है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 1 माइनस के h रखूँगा तो यहाँ भी कितना आएगा 1 माइनस के h आएगा, राइट, आएगा नहीं आएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस के 1 माइनस के 1 प्लस के h, ये आएगा 1 से 1 कैंसिल हो तो एक्चुअली में कितना निकल के आएगा मेरे पास, h निकल के आएगा, यानी f1 माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, h आएगी। अब मुझे f1 की वैल्यू निकालनी है, यानी x बराबर 1 होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, ये यूज होगा, तो x माइनस के 1 है, यानी x ये कितना रख दूंगा यहाँ पे 1 रख दूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस बन जाएगा तो 0 आएगा, यानी f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट। ये दोनों मेरे पास निकल कर आ गए। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, सर लिमिट जो है s टेंड टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू आई h, और इसकी वैल्यू f1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन, यहाँ देखो 1 से 1 उड़ गया, कितना बचा यहाँ पे माइनस के h बचा, यानी आप लिमिट रखोगे, लिमिट s टेंड टू 0, राइट, s टेंड टू 0 और h अपॉन माइनस के h, तो काटूंगा कितना आएगा माइनस के 1 आएगा, कट के आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि लिमिट रखो h ही नहीं बचेगा तो लिमिट रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। उसी प्रकार से हम राइट हैंड डेरिवेटिव रखेंगे, उसी प्रकार से हम राइट हैंड डेरिवेटिव रखेंगे। अब देखो उसी प्रकार से हम क्या रख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव रख रहे हैं, क्लियर है। राइट हैंड डेरिवेटिव पुट करूँगा बेटा आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव पुट करूँगा तो पुट करूँगा बेटा x बराबर 1 प्लस के h, x किसको टेंड करेगा 1 को, तो h किसको टेंड करेगा 0 को, राइट। तो पुट करूँगा मैं यहाँ पे, है ना, तो मैं पुट करूँगा तो लिमिट s टेंड टू 0 f1 प्लस के h f1 अपॉन 1 प्लस के h माइनस के 1, यही होगा, राइट, कोई दिक्कत। f1 प्लस h यानी x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा जो होगा, ये वाला, यानी x माइनस के 1, तो f1 प्लस के h की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ x की कितना रखूँगा, यहाँ 1 प्लस के h माइनस के 1, यानी कट के कितना आएगा यहाँ पे h आएगा, राइट। और f1 की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर 1 होगा तो फंक्शन कौन सा जो होगा, यही वाला यूज होगा, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना लगेंगे 1 रखेंगे, यानी 1 माइनस के 1 कितना आएगा 0, ये तो भाई साहब 0 ही आ रहा है दोनों कंडीशनों में। अब मैं यहाँ दोनों की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, s टेंड टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू कितनी यहाँ पे h, और f1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 अपॉन कितना यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा तो कितना आया h, यानी एक्चुअली में लिमिट जो है आपकी s टेंड टू 0 और यहाँ पे h अपॉन h, यहाँ कितना है आपका लिमिट s टेंड टू 0 कितना है 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी आप देख रहे हो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट दोनों कैसी आ रही हैं आपकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा आपका, ये फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 1 पर यानी डिफरेंशिबल नहीं है। तो एफ एक्स नॉट अ डिफरेंशिबल, दोज एफ एक्स जो है आपका एफ एक्स जो है इज़ नॉट डिफरेंशिबल एट x बराबर 1 पर, यानी x बराबर 1 पर फलन अवकलनीयता नहीं होगा, यानी अवकलनीय नहीं है, राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो, राइट। इसी के साथ अगर मैं चलूँ, आपका अगला जो क्वेश्चन है 10वां सेम क्वेश्चन है आपका। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ x दिया हुआ है आपका, है ना, आपको ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन बाई द एफ एक्स बराबर इतना है, x का मान 0 से बड़ा 3 से छोटा है, तो नॉट डिफरेंशिबल एट x बराबर 1 और x बराबर 2 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करोगे आप उसी प्रकार से, है ना, x बराबर 1 पर चेक करोगे, नोट डाउन कर लें, है ना। मैं इसकी हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ 10वें क्वेश्चन की आपके लिए, है ना। तो आपको मैं हिंट प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मुझे एट x बराबर 1 पर निकालना है, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ कितना, मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट, ये दिया हुआ है। अगर मैं इस पे राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ एट किस पे, एट एक्स बराबर 1 पर, तो कितना होगा बेटा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस के एच, 1 पे ही चेक करना है ना, 1 पे चेक करना है, और कितना हो एफ 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस के एच माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो गया। यानी आपको पता है जब मैं 1 प्लस के एच निकालूंगा, एक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 3 से छोटी है, 0 से बड़ी और 3 से छोटी है। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कितना होता है, 1 प्लस एच, इसका मतलब कितना निकालेगा, ये सिर्फ 1 निकालेगा, कितना निकालेगा 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कितना होता है, आप 0.5 रखो, 0.3 रखो, तो वो हमेशा आपको पूर्णांक जो होता है कंप्लीट पूर्णांक निकाल के देता है। कितना निकाल के देता है, कंप्लीट पूर्णांक, यानी 1 प्लस एच का कितना निकाल के देगा, केवल H1 निकाल के देगा, यानी इसका मान कितना आएगा, ये 1 आएगा, और F1 का भी वैल्यू कितनी आएगी, F1 भी यहाँ 1 रखोगे तो 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 माइनस के 1 और यहाँ आएगा H, तो ऊपर 0, तो सब कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, राइट। राइट हैंड लिमिट कितना रहेगी, 0। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे आप, लिमिट एच टेंड टू 0 F1 माइनस के एच अपॉन F1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस के एच माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो गए। F माइनस के 1 में भी कितना होगा, F माइनस 1 में आपको पता है 1 से छोटा, यानी 1 से छोटी पूर्णांक कौन सा होता है, आपको 0 होता है, राइट। कितना होता है, 0, क्योंकि इसका काम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब पूर्णांक निकाल के देगा। 1 से छोटा पूर्णांक कितना है, 1 से बड़ा पूर्णांक तो 1 प्लस क्या है, तो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1 ही हो जाएगा, उससे छोटा 1 प्लस यानी 1.5 है तो 1.5 का 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से छोटा, अब 1 से माइनस हो रहा है ना, तो 1 से छोटा कौन सा होता है, 0, तो कितना आएगा यहाँ पर 0 F1 की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी कितनी है माइनस की H। जैसे आप H पुट करने जाओगे तो ये कितना आएगा, नॉट डिफाइन, कितना आएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। आप H बराबर जैसे पुट करने जाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 1/0, तो 1/0 आता है तो इज नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, यानी x बराबर 1 पर इस तरीके से कह देंगे। उसी प्रकार से हम x बराबर 2 पर निकाल लेंगे, डिफरेंशिएबल राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। ऐसे यहाँ पर 2 प्लस एच, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस एच रखोगे, यहाँ पर 2 प्लस एच रखोगे तो क्या निकाल के देगा बेटा, यहाँ पे हमेशा 2 निकाल के देगा, और 2 माइनस के एच रखोगे कितना निकाल के देगा, बताओ, 2 माइनस के एच रखोगे तो कितना निकाल के देगा, हमेशा उससे कम देगा, यानी 1 निकाल के देगा, दोनों कैंसिल में हो जाएगा, राइट। यानी आप F2 प्लस एच की निकालोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और F2 माइनस के एच की निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। ये इसी तरीके से आप वहाँ पर दोनों पुट कर सकते हो। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट रह जाता है, कोई ऐसा हो आपको कि आपकी समझ में ना आया हो, आप ज़रूर मेरे से कोई कमेंट करके बताएं, मैं आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का प्रोवाइड दूंगा, है मस्ती के साथ पढ़ें, एंजॉय के साथ पढ़ें, ठीक है। डिप्रेशन लेकर ना, प्रेशर लेकर नहीं पढ़ाई होती है मस्ती के साथ, और मस्ती के साथ ही पढ़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज साथ 5.3 के साथ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, और थैंक यू सो मच, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।